पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5 जनवरी को होने वाले इजलास का मामला। पीपल्स पार्टी की आदत ने इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नंबर 1 एजेंडे रखने का फैसला भी किया गया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5 जनवरी को होने वाले इजलास का ये मामला है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की आदत ने इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नंबर 1 एजेंडा रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क का जो हशर किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। एमक्यूएम को यकीन है कि अगर 2-4 माह में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उनका हशर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा ही होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कैंप ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना डाला। साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान पर भी अल्फाज के निश्तर चलाए। सईद गनी बोले कि सिंध से तहरीक इंसाफ का सफाया हो चुका है। पता नहीं ये क्या खाकर या नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। ये बची कुची पीटीआई भी खत्म हो जाएगी। एमक्यूएम को भी यकीन है कि 2-4 माह में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उनका हशर भी पीटीआई जैसा होगा। ये इस मुल्क के लोगों पर जो मजालिम पीटीआई की हुकूमत ढा रही है, जो महंगाई कर रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी हो रही है, जिसकी बिना पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उस जुर्म में पीटीआई के साथ साथ एमक्यूएम और जीडीए बराबर की शरीक हैं। सईद गनी ने गंदुम चोरी के तासुर को गलत करार दिया। कहा मुख्तलिफ मिल्स को महकमा खुराक कर्ज पर गंदुम फराहम करता है। कुछ मिल्स दिवालिया हो गईं और अदायगी नहीं कर सकी। मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स होती हैं उनको फूड डिपार्टमेंट क्रेडिट पर जो है ये गंदुम फराहम करता है और वो फिर बाद में पैसे दे देते हैं। कुछ बरस पहले बहुत सारी फ्लोर मिल्स जो हैं वो अपनी अदायगियां नहीं कर सकी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई और उस डिफ़ॉल्ट पर नैब से रब्ता किया गया और नैब ने वो डिफ़ॉल्ट जो कर गई थी फ्लोर मिल्स उनसे रिकवरी करवाई है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मजीद कहा कि फिरदौस शमीम ने असेंबली में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब इस्तीफा देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी आइन के खिलाफ अमल नहीं कर सके। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एक्शन एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल पर कब्जा कर रही है। वो मालियाती और इंतजामी मामलात अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत वाज़ेह तौर पर हम ये मौक़िफ़ रखते हैं कि आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक जो लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम बनना चाहिए, लफ्ज़ गवर्नमेंट इस्तेमाल किया गया है और इन लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं इनका काम क्या है कि इनमें डिवॉल्व किए जाएंगे तमाम मालियाती इख्तियारात, तमाम इंतज़ामी इख्तियारात और तमाम सियासी इख्तियारात। रह क्या जाता है और जब ये डिवॉल्व हो जाएं तो ये लोकल गवर्नमेंट्स होंगी वो तमाम चीजों को देखेंगी। दूसरी जानिब सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। रहनुमाओं ने बल्दियाती एक्ट से मुतालिक मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। वो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि जमात इस्लामी अपने धरने को 1 दिन से ज्यादा करेगी। फिर वो समझ रहे थे कि शायद हम छुट्टी मनाने के लिए आए यहाँ पर, हमारे घर वाले जो है हमसे नाराज हैं, तो हमारी बेगमात ने कहा है कि इस दफ़ा आप सिंध असेंबली के सामने छुट्टी मनाएं। तो ऐसा तो नहीं है, हम तो आए हैं यहाँ पर कराची का हक लेने के लिए। आज से इनको थोड़ी सी परेशानी शुरू होगी और ये परेशानी हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह इनकी, और ये परेशानी बढ़ती चली जाएगी और इस धरने में बैठकर हम अपने पूरे एहतजाज को दोबारा से असर-ए-नो आगे बढ़ाएंगे। सिंध असेंबली के बाहर धरने में जमात इस्लामी के मर्द और खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम हसन स्क्वायर पर नौजवानों और तालिब इल्मों के हकूक़ के लिए मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे से खिताब में एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन का कहना था कि नए बल्दियाती निज़ाम से शहर के मसाइल हल होंगे, ना ही देहात के। ये बल्दियाती कानून होगा तो शहरों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे। बल्दियाती इदारे अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे और जब बल्दियाती इदारे अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे तो फिर कौन है जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहेगा और बल्दियाती इदारों में जाकर वोटों का फायदा होना चाहेगा? कोई शख्स नहीं चाहेगा। अखलाकी दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और जब हम महसूस करेंगे कि
सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो फिर हम उंगली टेढ़ी करके भी निकाल के दिखाएंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की तेज़ी से फैलाव को तशवीशनाक करार दे दिया है और शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत के सेहत कार्ड को बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव जारी है। सिंध हुकूमत ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत के सेहत कार्ड को बड़ा स्कैंडल करार देते हुए सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज व मुआलजे की सहूलियात से मुस्तफीज होने वाले दिगर सूबों के मरीजों की तफसीलात भी जारी कर दी। आपने सेहत कार्ड इशू करके उनको प्राइवेट सेक्टर भेजने का जो फैसला किया है, ये इस बात का एतराफ़ जुर्म है आपकी जानिब से कि आप लोग सरकारी अस्पताल नहीं चला सकते, आपके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2021 के 365 रोज़ में NICVD कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब ने 18,76,107 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दियाती कानून में तरमीम से मुतलिक अपोजिशन समेत दिगर जमातों को मुज़ाकरात की भी पेशकश की। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहर में मरीजों की तादाद 54 हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए कराची और हैदराबाद में 7,000 से ज़ायद टेस्ट करने की हिदायत कर दी है। शहर में ओमिक्रॉन केसेस में मुस्तकिल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 केसेस सामने आ गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट किए गए तमाम 10 केसेस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए फैले। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि 3 दिसंबर 2021 को सिंध में 261 जबकि 2 जनवरी को 403 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 7 रोज के दौरान कोरोना के मरीजों की शरह 4.91% रही, जबकि गुज़िश्ता एक माह के दौरान सूबे में कोरोना के 51 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों से समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। शहर कायद में ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी आ चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए ताजवर अंजुमन भी हरकत में आ चुके हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना की 5वीं लहर का आगाज़, ताजरों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। अंजुमन ताजरान कराची ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क की तकसीम शुरू कर दी। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स ने मार्केट में मास्क तकसीम किए और आगाही फराहम की। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के हवाले से खदशात दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये एक नया तासुर आया कि ओमिक्रॉन के जो इंसानी ज़िंदगी पे असरात हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है, जो एक खुशाइन बात है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अवेयरनेस देनी है, लोगों को मास्क की तकसीम चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अंजुमन ताजर कराची ने छोटे ताजरों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर सबसे पहले कायम किए थे। इस बार ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी हमने देखा गुलशन इकबाल बंद हो गया है, तो लिहाजा हल्के हल्के जो है हमारे सदर साहब आए हैं, इंशाल्लाह हल्के हल्के हम इसके ऊपर करेंगे और अपने कस्टमरों को भी मास्क देंगे और ख़ुद भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे मामला दुरुस्त रहेंगे, कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा, बंद ना होंगे हमारे काम। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, यहाँ आए लोगों को बताएं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा लिटरेचर जो है वो शाया करें, पम्फलेट दें, ताकि लोगों को पता चले कि यार इसके क्या फ़ायदियत है इसकी लॉकडाउन की। ताजरों का कहना है कि वो इस बार किसी भी स्मार्ट लॉकडाउन के मुताहमिल नहीं हो सकते, इसलिए शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में एहतियाती इक़दाम को बढ़ाना होगा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। ओहदेदारान का कहना था कि कोरोना सूरत हाल में डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी में 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉ यूनिवर्सिटी सईद कुरैशी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी में सदर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान माकू, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद जमान बलोच, सदर इलेक्ट बशीर अहमद, वॉइस फरीजी दीवान डॉक्टर दरियाली गुल, खजांची डॉक्टर अशफाक कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम सरवर भोगियो और डॉक्टर शंकर वान कवानी ने हलफ उठाया। Solemnly pledge being the office bearer of PMSN, तकरीफ हलफ बर्दारी में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि हर हाल में मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे।
मतवक्के बारिशों के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेन इमरजेंसी नाफिज करके निकासी याब के अमूर की रिहर्सल की गई है, जबकि 24 घंटों के लिए अमला बमा मशीनरी 3 शिफ्टों में चौकिंग पॉइंट्स पर तैनात कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आबादी के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा जिला है, जहां बरसात के दौरान मसाइल भी सबसे ज्यादा सामने आते हैं। मुतवक्का बारिशों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती डॉक्टर अली मोहम्मद जैदी की जेर निगरानी इंतजाम किए गए, जबकि रिहर्सल भी की गई। महकमा मौसमियात ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और इस सिलसिले में बल्दिया वस्ती भरपूर तैयारी कर रही है और कर चुकी है। हमने एक मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसके अंदर हमारे जितने वाटर पंप्स हैं, डी वाटरिंग पंप्स और इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, मशीनरी है, सबको मोबिलाइज कर दिया है। सब अपनी अपनी जगहों पर आ गए और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हम भरपूर तैयार हैं। बल्दिया वस्ती में रेन इमरजेंसी के दौरान सैनिटेशन, बागात और एडमिन समेत दीगर महकमों के अफसरान व मुलाजमीन को भी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गयी। रेन इमरजेंसी के हवाले से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अली दीदी साहब ने की हिदायत है कि आज 4 बजे से हमने रेन इमरजेंसी लगा दी है। मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर 3 शिफ्टों में स्टाफ यहाँ पे काम करेगा। हर किस्म की रेन इमरजेंसी लगा दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने रेन इमरजेंसी लगाई है और उस रेन इमरजेंसी का हमारा तमाम अमला, हमारी गाड़ियाँ, हमारे डंपर, हमारे लेबर, मशीनरी, डिवाटरिंग पम्प सब रेडी खड़े हुए हैं। तो हमारा स्टाफ 24 घंटे मौजूद है अब से जब तक ये रेन इमरजेंसी चल रही है। बारिशों को आवाम के लिए जहमत के बजाय रहमत बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नालों की सफाई और डी वाटरिंग पंप भी मुकर्ररा मकामात पर पहुंचा दिए गए। इंतजामिया ने तेज बरसात में आवाम से गैर जरूरी सफर न करने की अपील की है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियाश्वर की रहमतुल्लाह शेख की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की ज़ेर सदारत अफसरान का अहम इजलास हुआ, जिसमें मतवक्के बरसात के पेश नज़र इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने महकमा B&R को हिदायत की है कि फौरी तौर पर नालों का जायज़ा लेकर ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाएँ। कराची में मुमकिन तूफ़ानी बारिशों का ये मामला है, जहां पर DG सिविल एविएशन के हिदायत पर कराची एयरपोर्ट से मुतल्लिक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। CAA ने तमाम शोबों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के बाद जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तेज़ बारिश और आंधी के पेश नज़र माहीगीरों को 3 से 6 जनवरी तक छोटी कश्तियों में गहरे समंदर में जाने से रोक दिया है। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ने कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट, PNSC, गुडानी, सिंध और बलूचिस्तान फिशर समेत दीगर इदारों को ख़त जारी कर दिया है। को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। शहर कायद में 2 चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एक सर्दी की शिद्दत, दूसरी SHGC की गफलत। शहर का मौसम सर्द हुआ तो चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। SHGC की बद इंतजामी ने गैस के बहरान को मजीद बदतर कर दिया। गैस की आंख मचोली ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया। 24 घंटे गैस बंद पड़ा है, हम खाना कहाँ पचाए, क्या खाए, ये कौन सी तब्दीली आ गई है, ये तब्दीली आ रही है, तो परेशान हम लोग हैं, गरीब मजदूर, ये मसला है हमारे लिए। गैस की बंदिश के सबब होटलों पर शहरियों को चाय, पराठा या नाश्ता मिलना भी मुश्किल हो गया। सर हमने तो सिलेंडर रखा है, बहुत परेशानी है, ये सिलेंडर रखा है, गैस नहीं आ रहा है, गैस में बड़ा मुसीबत होता है। सिलेंडर में सब डरते हैं, कस्टमर सिलेंडर से डरता है, खुदा ना खास्ता पट हो जाए, फिर सब डरते हैं मर जाएगा, ये पराठे नहीं बन रहा है, शोर कर रहे हैं कस्टमर। शहरी कहते हैं कि सिर्फ बिल आते हैं, चूल्हे में गैस नहीं आती। बयानात और दावों के बजाय गैस की सूरत से निपटने के लिए इक़दाम कर लिए जाते तो आज जिंदगी के तल्ख अय्याम ना गुजारने पड़ते। कैमरामैन फरहान, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस बहरान के असरात मुल्की तिजारत पर मुरतब होने लगे हैं। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बरामदात 5% कमी से 2 अरब 76 करोड़ डॉलर हैं। साल 2021 में मुल्की तिजारत की गाड़ी को कितने झटके लगे, दरामदात और बरामदात का पहिए कहाँ जाम हुए, एदाद शुमार सामने आ गए। गैस बहरान के स्पीड ब्रेकर ने बरामदात को झटका लगाया। नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में बरामदात 5% घट गयी। नवंबर 2021 की 2 अरब 90 करोड़ रुपए के मुकाबले दिसंबर में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर्स मालियत की बरामदात की गईं। गैस की अदम दस्तियाबी ने दरामदात की रफ्तारी भी धीमी की। नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर में दरामदात 13% घटकर 6 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रहीं। इसी अरसे में तिजारती खसारा 18% कमी से 4 अरब 13 करोड़ डॉलर्स रहा।
रवा माली साल जुलाई 2021 से दिसंबर के दौरान बरामदात 25% इजाफे से 15 अरब 12 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गईं। 6 माह में दरामदात 63% इजाफे से 39 अरब 91 करोड़ डॉलर्स पर जा पहुँची। रवा माली साल 6 माह में तिजारती खसारे में 100% का नुमाया इजाफा हुआ और तिजारती खसारा बढ़कर 24 अरब 78 करोड़ डॉलर्स की सतह पर जा पहुँचा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार रहा है। वफाकी हुकूमत के मिनी बजट ने नए टैक्सों पर इम्पोर्ट शुदा अशिया फरोख्त करने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सदर ऑल सिटी ताजुर इत्तेहाद रफ़ीक जदून कहते हैं कि महंगाई की नई लहर आएगी जो कि किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगी। शहरियों पर बढ़ती कीमतों के मजीद वार, वफाकी हुकूमत का मिनी बजट महंगाई का तूफान करार। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद रफ़ीक जदून कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, मजीद टैक्सों का बोझ अवाम के साथ जुल्म है। मिनी बजट जो आया पाकिस्तान में, अब हमसे जीने का हक छीन लिया गया है। कोई भी ऐसी अशिया नहीं है जिसे हम अफोर्ड कर सकें, जिसे हम खरीद सकें। रफ़ीक जदून बोले कि कारोबार पहले ही बुरी तरह मुतासर है। टैक्स लगने से कीमतों में इजाफा होगा जिससे कारोबार मजीद तबाही के दाने पर आ जाएगा। इसमें इतने ज़्यादा पहले ही महंगाई थी और टैक्सेस से आज मज़ीद इसके ऊपर 17% टैक्स लग गया है। अब पाकिस्तान में मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमारे पास जीने का कोई हक नहीं है। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत नए टैक्सों पर नजरसानी करे वरना आवाम के पास सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमत कम होने से एफबीआर को कैपिटल गेन टैक्स वसूली में कमी हो गई है। माली साल 2020-21 में शेयर्स पर कैपिटल गेन टैक्स वसूली 26% कमी से 1 अरब 92 करोड़ 50 लाख रुपए रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमत कम होने से हुकूमत को कैपिटल गेन टैक्स वसूली में कमी हुई। माली साल 2020-21 में शेयर्स पर कैपिटल गेन टैक्स की सालाना वसूली में 26% कमी हो गई। एफबीआई रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 में शेयर्स पर कैपिटल गेन टैक्स की मद में 1 अरब 92 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल किए, जो माली साल 2019-20 में कैपिटल गेन टैक्स की मद में 2 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल हुए थे। एफबीआर के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 147B के तहत सिक्योरिटी की फरोख्त से एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाता है, जिसके तहत शेयर्स की खरीदारी की मुद्दत 6 माह से कम होकर फरोख्त करने पर टैक्स की शरह सहमाही के दौरान कैपिटल गेन टैक्स 2% लागू होता है, और अगर शेयर्स 6 माह से ज्यादा हो लेकिन 12 माह से कम अरसे में फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स 1.5% आयद है। एफबीआर के मुताबिक एडवांस टैक्स हर सहमाही के इख्तिताम के बाद 21 दिनों के अंदर कमिश्नर को अदायगी की हिदायत की गई है। वफाकी हुकूमत ने बगैर इश्तिहार ही नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन तैनात कर दिया है। रिटायर्ड सेक्रेटरी रिजवान अहमद को चेयरमैन मुकर्रर किया गया। चेयरमैन नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रिटायर्ड सेक्रेटरी रिजवान अहमद को 3 जनवरी से ही चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है कि